खत्म हुआ शायकीन क्रिकेट का इंतजार। आ गया PSL 6 का शाहकार। ट्रॉफी की रुनमाई रंगारंग इफ्तिताही तकरीब 7:15 बजे शुरू होगी। पहला मैच नेशनल स्टेडियम कराची में रात 8 बजे शुरू होगा। दिफाई चैंपियन कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने होंगे। तमाशाइयों के लिए मास्क लाजिम, खाने पीने की अशिया स्टेडियम ले जाने की इजाजत नहीं। पोलिंग स्टेशंस के नताइज में रद्दोबदल का खदशा। NA 75 डस्का का नतीजा रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर गैर मामूली ताखीर से सुबह 6 बजे पोलिंग बैग्स लाए। मामला इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कमजोरी लगती है। सुबह इलेक्शन कमिश्नर ने DRO से रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। अमला गायब होने पर RPO सवालात तलबी के बावजूद 23 प्रिजाइडिंग ऑफिसर न पहुंचे। PTI का NA 75 में जीत का दावा। शिबली फराज का कहना है पोलिंग एजेंट्स को मिलने वाले नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 7,000 की बरतरी से जीत गई। नून लीग जीते तो शफाफ इलेक्शन, हारे तो क्या रोना रोती है। ज़िमनी इंतखाबात नून लीग पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की दोनों सूबाई नशिस्तें जीत गईं। PP 51 वजीराबाद में बेगम तलत शौकत कामयाब। PK 63 नौशहरा में नून लीग के इख्तियार वली ने PTI को अपसेट शिकस्त दी। शौकत यूसुफजई का कहना है नौशहरा में शिकस्त PTI में इख्तलाफात का नतीजा है। NA 45 कुरम में 1 नहीं 11 जमातों को हराया। फजलुर रहमान PDM की सरबराही से इस्तीफा दे दें। जीत नून लीग की, जश्न PTI का। नौशहरा में लीगी उम्मीदवार इख्तियार वली की जीत पर सूबाई वजीर आबपाशी लियाकत खटक के बेटे ने भी जश्न मनाया। उम्मीदवार की कामयाबी को अपनी कामयाबी करार दिया। हुकूमत ने लियाकत खटक को वजारत से किया। शिबली फराज ने मिसाक जमहूरियत को एक दूसरे को इख्तिदार बांटने का मुआहिदा करार दे दिया। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा पार्लियामेंट को जाती मुफादात के लिए इस्तेमाल करने से जमहूरियत कमजोर हुई। माजी में सेनेट इलेक्शन में पैसे का लेन देन रहा। हॉर्स ट्रेडिंग लाजिम व मलसूम बन गई थी। सेनेट का तकद्दुस बहाल करना होगा। ऑपोजिशन को सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट की हिमायत करनी चाहिए। पाकिस्तान की जमहूरी तारीख मोड़ पर आन पहुंची है। आसिफ किरमानी का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले तशरीह उस चीज की होती है जो मुबहम हो। आर्टिकल 226 तो बहुत वाज़ेह है। हफीज शेख तहरीक इंसाफ का नहीं IMF का उम्मीदवार हो सकता है। चौधरी बिरादरान से अब्दुल हफीज शेख की मुलाकात। शुजात हुसैन और परवेज उलाही का सेनेट के लिए उम्मीदवार हफीज शेख की भरपूर हिमायत का ऐलान। चौधरी शुजात कहते हैं पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करना चाहते हैं। सेनेट इलेक्शन की मुहिम PTI के हफीज शेख और फौजी अरशद की अरकान असम्बली से मुलाकातें। शिकायत सुनी, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। गवर्नर पंजाब और वफाकी वज़ीर तालीम को सेनेट इलेक्शन में हफीज शेख और फौजी अरशद की जीत का यकीन। कहा PTI में कोई इख्तिलाफ नहीं। हफीज शेख बोले ये मुकाबला उनका और यूसुफ गिलानी का नहीं, सियासी पार्टीज का है। जिसे ज्यादा वोट मिले वो जीतेगा। आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान फिर टेलीफोनिक राब्ता। सेनेट इलेक्शन और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूसुफ रजा गिलानी ने भी बात की। नवाज शरीफ की जानिब से सेनेट इलेक्शन में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। नैब का सलीम मानवीवाला के दोस्त एजाज हारून के अहल खाना से तहकीकात का फैसला। साबिक MD PIA एजाज हारून किडनी हिल्स प्लॉट्स रेफरेंस में ज़राए के मुताबिक नैब एजाज हारून के अहल खाना के अकाउंट से ट्रांजैक्शंस की तहकीकात कर रहा है।
कराची में पीएसएल के दौरान ट्रैफिक का प्लान जारी। एक्सपो सेंटर से स्टेडियम जाने वाली रोड ट्रैफिक के लिए बंद। नेशनल स्टेडियम फ्लाईओवर भी बंद रहेगा। कारसाज से जिला सेंट्रल जाने वाला रोड छोटी गाड़ियों के लिए खुला रहेगा। शायकीन अपनी गाड़ियां हकीम सईद ग्राउंड गुलशन इकबाल में पार्क कर सकेंगे। और पीएसएल 6 के लिए लाहौर कलंदर्स का नया गाना रिलीज। इब्रारुल हक ने आवाज का जादू जगाया। बोल कलंदर नामी गाने के वीडियो में लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों की टॉप परफॉर्मेंस शामिल। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी अपना नया थीम सॉन्ग मुतारिफ करा दिया। नाज़रीन, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। सेनेट इजलास जारी है। सेनेटर शिबली फराज इजहार ख्याल कर रहे हैं कि उन्होंने किसी ने भी इस टर्म को भी नहीं यूज किया, ये लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल किया कि जो हमारी माजी में, जो हमारी सेनेट के इलेक्शंस में जो बातें होती रही हैं, जो सवालात उठाए गए हैं, जिसमें कि पैसे का लेन देन, हॉर्स ट्रेडिंग, ये एक लाजिम और मलजूम बातें बन गई थी। अब ऐसी सूरत हाल में जिसमें कि जो आपकी मुल्क में जमहूरियत और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो उसकी पार्लियामेंट होती है, और अगर ऐसे इदारों में खास तौर पे ईवान बाला के इलेक्शंस पे लोग इस तरह की बातें करें, इस तरह की खबरें मिलें, इस तरह की कंट्रोवर्सीज खड़ी हों, ऐसी सूरत हाल में हमें यही देखना है कि ये क्या है, क्या कर सकते हैं हम, जिसकी वजह से इस ईवान का जो तकद्दुस है वो भी बहाल रहे, जिसकी वजह से चांडियो साहब अगर इजाजत दें। जी चांडियो साहब जाएं जी। अच्छा, तो थैंक यू चांडियो साहब, चले जाएं जी। शिबली साहब, बहरहाल जो असल चीज है वो ये है कि इस इलेक्शन को जो मुतनाज़ा रहा है हमेशा, उस तरह किस तरह से इस लानत को, इस पैसे की लेन देन की लानत को खत्म किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी हुकूमत, उसके प्राइम मिनिस्टर, उसके लीडर चेयरमैन इमरान खान हमेशा इस बात के दाई रहे हैं कि इस मुल्क में अगर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है किसी चीज ने तो वो करप्शन ने पहुंचाया है। आप देख लें अक़वाम आलम में कि जो भी मुल्क, जो भी जमहूरियतें हैं जिनमें के करप्शन है वो सबसे पीछे हैं, और वो ममालिक जिसमें के जमहूरियत मुस्तहकम है, जहां पे के तरक्की है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वहां पे रूल ऑफ लॉ एक बुनियादी कुलिया है जिस पे कि वो अमल करते हैं।